नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, परसेंटेज। सबसे पहले हम परसेंटेज का बेसिक पार्ट को समझेंगे, फिर इसके बाद जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए उनको हम करेंगे और टाइप वाइज कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए कि परसेंटेज आपका होता क्या है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर क्या है, एक है पर और दूसरा यहाँ पर क्या है, सेंट। समझो ध्यान से, ये आपका सी है, ठीक है, सेंट। जो आपका पर है इसको हम कहते हैं क्या है, प्रति, और जो यहाँ पर सेंट है यह आपका होता है सौ। ठीक, यह आपका क्या होता है, सौ। अब देखो, जो आपका परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का या फिर किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का जब हम 100 से कंपेयर करते हैं, ठीक, जब हम 100 से कंपेयर करते हैं तो वही आपका क्या होता है, प्रतिशत होता है। कैसे, चलो देखो, इसको देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रतिशत आपका होता है क्या, किसी भी, इसको आप नोट कर लेना, किसी भी वस्तु या चीज का 100 से कंपेयर करना, 100 से तुलना, यानी कि क्या, कंपेयर करना, ये प्रतिशत कहलाता है। कि यहाँ पर जो आपका प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु या चीज का 100 से कंपेयर करना ही आपका क्या होता है, प्रतिशत होता है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वह आपका यह है, ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, 1/100। यह आपको पता होगा। चलो देखो कैसे, जैसे अगर कोई संख्या अगर यहाँ पर दिया हो या फिर इस प्रकार से कुछ लिखा हो कि 50%। अब यहाँ पर जो परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले देखो 50, ठीक। इसके बाद जो परसेंट है इसको जब हम यहाँ पर लगाएंगे, परसेंट के स्थान पर कितना लिखेंगे हम, 1/100। तो यहाँ पर जब हम 1/100 लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 50 गुणे में 1/100। तो 50 का नाम 50, 50 दूना कितना हो जाएगा, 100। तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/2। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि हम फ्रैक्शन से चेंज करना सीखेंगे परसेंटेज में, फिर हम परसेंटेज से चेंज करना सीखेंगे फ्रैक्शन में। तो यह हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पर सीखेंगे। तो इससे पहले आपको थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो और जिन लोगों ने इसके पहले जो नंबर सिस्टम वाली क्लास हुई थी उसको जो लोग देखे होंगे उनको बहुत ही अच्छे से फ्रैक्शन के बारे में पता होगा, क्योंकि इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया गया। लेकिन इस टॉपिक में जो फ्रैक्शन का जो पार्ट इसमें यूज होगा उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखो बता दिया जा रहा है। देखो, जो आपका फ्रैक्शन होता है ये हम किसे कहते हैं, कि जब किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वही आपका होता है फ्रैक्शन। अब देखो इसमें हम किसका यूज करेंगे, इसमें हम एक यूज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का, जो हमें इसमें ज्यादातर देखने को मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा एक इसमें जो आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट इसमें आपका एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है यह हम किसे कहते हैं, जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों होता है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। देखो, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें आपका जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वह डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, जैसे 1/2, 2/3, यह सब आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है, कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। जैसे आपका हो गया 3/2, ठीक, जैसे आपका हो गया यहाँ पर 2, इसकी वजह आपका हो गया 5/2, यह सब आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो, ठीक, जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो। जैसे चलो देख, यहाँ पर लेते हैं एक एग्जांपल हम मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर यह आपका देखो, जैसे इसमें चलो हम ले लेते हैं 1/2 और 2। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, प्लस में कितना हो गया, 1/2। यह आपका देखो क्या है, यह आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और आपका यह है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 को हम यहाँ पर लिख दें और इसके बाद लगा दें सीधे सीधे 1/2, 2 सही 1/2, यह आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं,
इसको भी यहीं पर तुरंत देख लो। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि 2 का इंटू करते हैं इसमें। पहले देखो इसको, चलो हम सॉल्व करते हैं क्या होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा। देखो कि यहाँ पर 2 का इंटू होगा, यहाँ पर जो आएगा उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे। कैसे कि 2 का इंटू करेंगे हम 2 में, यहाँ पर 2 गुणा हुआ, जितना आएगा 2 दूना कितना आ गया 4। अब इसका हम इंटू कर, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो बराबर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5/2। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने बदल दिया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यह सब आपका फ्रैक्शन वाले क्लास में बताया गया था। इसमें आप जो आपका परसेंटेज टॉपिक है, इसमें आप किन किन टॉपिक का यूज करेंगे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहला जो बेसिक जो इसका स्टार्टिंग है परसेंटेज को, वह आपका कहाँ से होता है, फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे हम परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में, यहीं से। तो यहाँ पर देखो जैसे एक यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हो, जैसे दिया हो 1/2, और इसे हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में, अब यही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग हेडिंग बना सकते हो, हाउ टू कन्वर्ट, इस प्रकार से लिख लेना है आप, फ्रैक्शन इनटू, देखो चेंज हमको करना, फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। इतना केवल आप लिख लेना। कैसे हम इसको चेंज करेंगे, इसको देखो, इसका जो सबसे बेसिक जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वह आपका यही है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। क्या होता है, 1/100 होता है। लेकिन जब भी हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो यहाँ पर जैसे आपका फ्रैक्शन दिया है 1/2, जब इसको हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 जो फ्रैक्शन है इसमें गुणा कर देंगे किसका, हम 100% का। तो यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परसेंटेज में। 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50%। आप लोग देखो यहाँ पर बोर मत होना, यार बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, इसको केवल थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जा रहा है, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ये आपका किसमें चेंज हो गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। इसी प्रकार से अगर एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1/, में यहाँ पर ले लें हम 1/5। अब हम 1/5 को अगर हम चलो परसेंटेज में बदल दें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 100% का गुणा। ठीक, जब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो हम इसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 100% का इसमें हो जाएगा गुणा, तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 का 9 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 20%। तो हम देखो यहाँ पर क्या, इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर जब किसी भी फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो वहां पर उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100% का। तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना कि जब भी हम फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो वहां पर आपका किसका मल्टीप्लाई होगा, 100% का होगा। इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक, इसको यहाँ देखो, जो यहाँ पर, चलो यहीं पर साइड में हम देख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहीं पर तुरंत समझ लेते हैं हम कैसे हम परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। देखो छोटा सा बिल्कुल एक पार्ट है इसका, जिसको हम यहीं पर समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक पार्ट अगर आपको पता होगा तो आगे जो भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको समझ में आएगा। ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन से कैसे हम चेंज करेंगे यहाँ पर परसेंटेज में। अब हम परसेंटेज से कैसे हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इसको हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो, जैसे दिया हो यहाँ पर 25%, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका यह 25% दिया है, इसको जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसमें 25 को हम भाग कर देंगे किससे, 100 से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कब, जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना था हमको किसमें, परसेंटेज में। लेकिन जब परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो वहां पर क्या करेंगे, हम 100 से उसको भाग देंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर 25 है, इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से, हो जाएगा आपका 25 गुणे में जो परसेंटेज का मान क्या होता है आपका, 1/100। तो यही हो जाएगा कि इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, 100% से। तो यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल,
कि हमने देखो 25% को हमने डिवाइड कर दिया किससे 100% से, तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 25 का 25, 25 चौक का 100, 1/4 आपका हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन लो, जैसे दिया हो 75%, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे 75% को डिवाइड कर देंगे किससे 100% से, परसेंट से परसेंट हो गया कैंसिल, 25 3 75, 25 चौक के 100, आ गया आपका आंसर कितना 3/4। तो इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ गया, जब किसी भी नंबर, देखो जब कोई भी नंबर दिया हो परसेंटेज के फॉर्म में, जब उसको हमें कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में, तो वहां पर उस संख्या को हम डिवाइड करते हैं 100% से। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लेना है इस प्रकार से दूसरे पेन से, कि जब किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हमें चेंज करना हो फ्रैक्शन वैल्यू में, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 100% से। इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। और यहाँ पर आप लोग देखो जो यह चार्ट दिया गया है इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक, कि इसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू सब दिया है, इसको आप लोग नोट करके याद कर लेना। इन्हीं की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट हुआ है आपका यही है। इसको आप लोग नोट कर लो तुरंत, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब चलो देखो आप लोग, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन, और यह जो क्वेश्चन आपका दिया है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। सो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, जो क्वेश्चन दिया है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या का 27.5% 11 है तो वह संख्या है। इस क्वेश्चन को चलो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो दिया है कि यदि किसी संख्या का 27.5%, देखो इसमें क्या बोला है, किसी संख्या का 27.5% 11 है। अगर देखो यहाँ पर, अगर उस संख्या को अगर हम ले लें यहाँ पर कितना n, अगर इस n का हम 27.5% करें तो वहां पर कितना आ जा रहा है 11 आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि वह संख्या बताओ, कि जो यहाँ पर संख्या n है यही हमको बताना है यहाँ पर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप दो मेथड है। कैसे, पहला देखो मेथड आपका क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें बताना देखो यही, इस संख्या का जब हम 27.5% करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है 11, तो हमें यह संख्या बताना है। तो हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि जो यहाँ पर यह क्या है, किस फॉर्म में है, इनटू के फॉर्म में, तो अगर इसको हम उधर भेजेंगे यह चला जाएगा बटे के फॉर्म में, तो यहाँ पर n बराबर आपका क्या हो जाएगा 11 बटे में हो जाएगा 27.5%। अब यहाँ पर परसेंट को जब हम बदलेंगे, देखो जब परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो जो 100 है चला जाएगा ऊपर, क्योंकि होगा 11 बटे, देखो 11 बटे में होगा आपका 27.5 बटे में होगा 100, तो 100 चला जाएगा ऊपर, यही तो होगा 100 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 11 का नाम 11, 11 दूनी हो जाएगा आपका 22, 11 25 हो जाएगा यहाँ पर 55, 2 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया, 2 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो चलो इससे हम इसको चलो डिवाइड करते, सबसे पहले दशमलव को हटाने के लिए एक 0 यहाँ पर बढ़ा दें, जिससे यहाँ पर दशमलव हट गया। अब 25 का नाम 25, 25 चौका हो गया 100, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 40 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से नहीं सॉल्व करेंगे एग्जाम में, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे नहीं सॉल्व वहां पर करेंगे। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो सेकंड मेथड इसका, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो यहाँ पर परसेंटेज में जो वैल्यू दिया रहेगा, अभी जो एक चार्ट आपको दिया गया था उससे आप आसानी से बता ये सकते हो कि हम कैसे परसेंटेज को बदलेंगे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे बदलेंगे परसेंटेज में। तो यहाँ पर क्या या वैल्यू जो दिया है कितना है 27.5%, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह कितना होगा, क्योंकि चार्ट में बताया गया है कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, देखो समझो, जो 27.5% है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 27.5 बटे में कितना हो जाएगा 100। अगर यहाँ से हम पहले देखो, चलो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 25 से पहले। अगर इसको देखो हम 25 से डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा 25 चौक का 100, और यहाँ पर कितना होगा 25 का नाम 25, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा आपका 2, यानी हो जाएगा 25, देखो 25 का नाम 25, फिर आपका हो जाएगा 25 का नाम 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक अंक पे दशमलव। अब आ गया यहाँ पर कितना 11, और यहाँ पर कितना आ गया,
देखो यहाँ पर कितना आ गया 11 और यहाँ पर कितना आ गया 4। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 10 के जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 40। तो बराबर जब इसको हमने फ्रैक्शन में बदला तो यह कितना आ गया 11 बटे में कितना हो गया 40। ठीक, अब देखो जब किसी संख्या का जब हम कितना कर रहे हैं 27.5%, इसका मतलब जो यहाँ पर हर आता है हमेशा, जब इसको फ्रैक्शन में बदला जो इसका हर होता है यही आपका हमेशा क्या होता है ओरिजिनल नंबर। मेन आपका जो नंबर यहाँ पर रहा होगा कितना है 40। जब इसका हमने 27.5 मतलब क्या हो, जब हमने इसका 11 निकाला तो कितना आ गया 11। अब देखो जो ऊपर वाला जो नंबर दिया यही कि 11 जो है बराबर किसके है 11 के है, तो 40 बराबर किसके हो जाएगा 11 का नंबर 11, यानी कि 1 हुआ, 1 का इंटू समय हो तो 40 में भी 1 का इंटू होगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। सीधे सीधे ही आपका आंसर होगा। और अभी आप लोग परेशान ना होना, अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपका यह सब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाए। अगला वाला चलो क्वेश्चन देखो। देखो जो ये वाला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी। तो संख्या आपको बताना। देखो इसमें क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, समझो कोई संख्या, ठीक, उस संख्या का अगर हम 75% कर दे रहे हैं, जैसे अगर हमको संख्या नहीं पता तो देखो क्या यहाँ पर बोला कि किसी संख्या का अगर 75% हम करते हैं, ठीक, 75% हमने कर दिया उस संख्या का, फिर इसके बाद हमने इसमें क्या किया, इस संख्या में हमने क्या किया कि फिर इस संख्या में हमने क्या किया, फिर 75 को ऐड कर दिया, फिर इस संख्या में हमने क्या किया, जो 75 जो दिया है उसको हमने ऐड कर दिया, तो जो वहां पर नंबर आया वह क्या आ गया, उसके सेम की जो है संख्या थी सेम वही आ गया, यानी कितना आ गया होगा 100%। कि संख्या जब 100% का हमने पहले क्या कर दिया 75%, तो 75 आ गया 75%, फिर इस 75% में हमने 75 को ऐड कर दिया, यानी हमने कुछ यहाँ पर ऐड किया होगा, तो वह कितना आ गया 100% के बराबर आ गया। अब खुद से बताओ आप, देखो यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ पर देखो 75 है और यहाँ पर 100, इसका मतलब हमने कितना इसमें ऐड किया होगा, इसमें हमने ऐड किया था कितना 25%, जो 25% आएगा यहाँ पर यही बराबर किसके हो जाएगा 75% के। देखो जो यहाँ पर 25% आया है आपका, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा 75% के। तो आपको बताना जो संख्या वह कितना है, तो संख्या कितना 100% है। देखो ये हो जाएगा 25 का नाम 25, 25 हो जाएगा 75, सीधे सीधे आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 300। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे उसको भी देखो कि यहाँ पर देखो और लगा कि आप दूसरा वाला मेथड लिखो। तो सीधे सीधे इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या, देखो किसी संख्या का 75%, तो सबसे पहले 75 को आप बदल दो, 75% को बदल दो आप किसमें फ्रैक्शन में, तो ये आपका हो जाएगा कितना 25 × 75, 25 चौका 100, कितना आ गया आपका 3/4। अब 3/4 कैसे आया इसको भी डिटेल में देखो। सबसे पहले लिखेंगे 75, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटे, तो यानी बटे में कितना हो जाएगा 100, 25 × 75, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया आपका 3/4। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। देखो आगे इसमें क्या बोला, किसी संख्या का जब हम 75% करते हैं, 75% करने के बाद उसमें जब 75 को ऐड कर देते हैं तो वह सेम वही संख्या हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर जब हमने इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला तो जो इसका हर है डिनोमिनेटर यही आपका क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, रियल जो संख्या रहेगी वही आपका यही हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जब इसका हमने 75% किया तो यानी कितना हमने कर दिया 3, ठीक, हमने इतना इसमें कितना कर दिया 3। अब जो यहाँ पर 3 करने के बाद फिर 3 में हमने कितना ऐड कर दिया 75, तो जो है संख्या स्वयं आ गई। इसका मतलब अभी इसमें कितना अंतर हो रहा है, जब 3 को इसमें से जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब यही जो 2 है यही हमने उसमें क्या किया जोड़ा, तो जो यहाँ पर 2 है, 2 नहीं यहाँ पर 1 है, जो आपका 1 है यह किसके बराबर आ गया, ये आपका 75 के बराबर आ गया। जब आपका 1 जब आपका 75 के बराबर आ गया तो जो आपका यहाँ पर कितना है 4 है, किसके बराबर होगा, तो 4 जो है आपका बराबर हो जाएगा 75 गुणे में हो जाएगा 4, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो 5 चौके 20 का शून्य से लगा 2, 7 चौका 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक,
देखो जितना भी क्वेश्चन है उसको हम एक से दो मेथड में उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होगी। देखो इसमें क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 60% अगर 36 में जोड़ा जाए तो आप यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर दो, कितना बोला 60%, 60% को बदलो पहले फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा 60 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, 0 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2 3 6, 2 25 हो जाएगा 10, आगे आपका कितना 3 बटे में 5, जो है आपका 5 है आपका है ओरिजिनल नंबर। इसमें क्या बोला है, जब किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ा जाए, किसमें, जो उसका 60% आता है उसी को हम 36 में जोड़ देते हैं तो वहां पर क्या मिल जाता है हमको वही संख्या। तो यानी कि देखो इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, तो कितना आ गया यहाँ पर 2, जो यही 2 आया है, खुद से सोचो कि इस 3 में हम इसको हटाओ पहले, इतने से पहले समझो, जब आपका ये ओरिजिनल नंबर कितना 5 है, मेन आपका जो नंबर है इसमें कितना है 5 है, तो जब इसका हमने 60% किया तो कितना आ गया 3 आ गया। अब बताओ जब ये 3 आ गया तो अब हमें जब 5 लाना है, 3 हमको देखो मिला है 60% करने के बाद, अब हमें क्या करना है 5 लाना है, जो मेन जो नंबर रियल जो नंबर वो हमको लाना है, तो यहाँ पर कितना है 5 है। तो अब बताओ हम 3 में क्या जोड़े जिससे वह संख्या में मिल जाए 5, 3 में हम क्या जोड़ें जिससे हमें संख्या 5 मिल जाए, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यही तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और जो यही 2 है यही बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि 60% करने के बाद उसको हम किसमें ऐड कर रहे हैं, जो आगे जो नंबर इसमें दिया है, कितना नंबर दिया है 36, कि यहाँ पर जब 36 को हम इसमें ऐड करते थे तो वही हमको संख्या मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर जब हम 2 को ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो 2 है, जब 2 को हम 3 में ऐड करेंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि सेम उसी संख्या के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो 2 है यही बराबर किसके है 36 के, इसमें 2 जोड़ने पर यह हो रहा है उतना, और जो क्वेश्चन में दिया कितने के 36 के, तो 2 बराबर 36 के हमें वही संख्या निकालना है, यानी कि 5, जब 2 बराबर 36 के 2 के नम 2, ये कितना आपका हो जाएगा 2 कितना 18 दूनी 36 18, तो 5 गुणे में कितना हो जाएगा 18, बराबर आपका आंसर हो जाएगा कितना 90। ये आपका हो गया आंसर। इसके बजाय इसको हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट यह किया, इसके बजाय आप यह कर सकते हो, देखो कि कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या जिसका हमने कितना किया 60% किया, 60% करने के बाद इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो जो है संख्या स्वयं वही मिल रही है हमको जो संख्या पहले थी, और संख्या को हम मान लेते हैं कितना है 100% थी, 100% जब हम 60% करेंगे तो वह 60 यहाँ पर जो हुआ यह होगा, इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, जो हम ऐड कर रहे हैं ये दिया है कितना है 36 ऐड कर रहे हैं। खुद से अब बताओ 60 में हम कितना ऐड करेंगे कि यहाँ पर 100 हो जाए, 60 में हम कितना ऐड करेंगे कि 100 हो जाए, तो अगर 60 में हम 40% को ऐड करेंगे कि 60% में जब हम 40% ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 100% आ जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 40% होगा। तो यही जो आपका 40% है जब यह बराबर है किसके 36 के, या फिर आप यह कर सकते हो जो आपका यह 40% है इसको आप इतना लिख सकते हो, देखो इस प्रकार से कि जो आपका यहाँ पर 40% आया इसको बदलो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 20 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 40, और 20 25 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब जो देखो 40% यानी कि जब संख्या का 40% यानी कि जो ऊपर वाला संख्या 2, यही 2 है, यह बराबर किसके है 40%, जो इसका 40% है दिया कितना है 36 है, तो 2 बराबर कितने के 36 के, तो जो मेन नंबर रियल नंबर है वो कितना है 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा सेम वही यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट ये हो गया। या फिर इसके बजाय 40% बराबर कितने के 36 के, तो 100% बराबर कितना होगा तब भी वह कितना आएगा आपका 90 आएगा, सेम वही आंसर आपका होगा, ठीक। इसको नोट कर फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। चलो देखो अब आप लोग अगला वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, ठीक।
देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि 280 का के परसेंट 350 का 50%। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करोगे। इसमें बोला क्या है, के का मान आपको बताना है। इसमें दिया क्या 280 का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या है, ऑफ है, ठीक। 280 का के परसेंट बराबर कितने के 350 का 50% के। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, समझो। यहाँ पर जो का होता है, सिंपलीफिकेशन वाली क्लास भी आपकी हो चुकी है, तो उसमें आपका बताया गया है कि का मतलब होता क्या है, ठीक। का मतलब होता क्या है कि मल्टीप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा, देखो 280 का के स्थान पर हो जाएगा गुणा, ये आपका हो जाएगा के बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक, बराबर ये आपका कितना होगा 350 गुणे में ये आपका हो जाएगा 50 बटे में 100। इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक। तो 100 से 100 हो गया कैंसिल। इसके बाद देखो आगे कि जो यहाँ पर है यह है आपका 0 और 0 यह भी हो गया आपका कैंसिल। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर है कितना है 28 और यहाँ पर कितना है 35। तो इसको देखो हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 25 आपका हो जाएगा 35। तो आपका के बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका आंसर आप लोग करोगे 5 गुणे में वहाँ पर हो जाएगा 50 बटे में कितना हो जाएगा 4, जो आएगा इसका आंसर आप लोग करो, आंसर कमेंट करो, ठीक। और सभी लोग सजन को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन। सभी लोग आंसर जरूर कर देना कमेंट, क्योंकि जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन ये दिया है, यह भी आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। इसमें बोला है कि यदि x का 35%, y का 40%, तो x y का यहाँ पर क्या बताना, रेशियो बताना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि x का 35%, ठीक, बराबर है y के 40% के, y के 40% का। तो यहाँ पर इसके स्थान पर डायरेक्ट आप इंटू का साइन लगाओ, कितने के 40% के बराबर। देखो बहुत सिंपल, जो परसेंटेज यहाँ पर लिख सकते हो बटे में कितना 100। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखो 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, या फिर जो परसेंटेज जो दिया था तो वहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज भी हो जाएगा कैंसिल। देखो फिर इसके बाद 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40। वाई को इधर लेके आओ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x रेशियो वाई बराबर, ये आपका हो जाएगा 8 रेशियो 7। तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक। बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था। चलो डायरेक्ट हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें देखो जो आपका यह क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। इसको आप लोग ध्यान से चलो समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी देखो सेम जैसे हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है कि एक संख्या का 35%, अगर देखो संख्या हम यहाँ पर इस प्रकार से ले लेते हैं रोमन में, पहली संख्या लेते हैं हम, फर्स्ट जो संख्या है इसका कितना, इसमें बोला है इसका 35%, ठीक। आगे क्या बोला है, दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, यह बराबर किसके है, दूसरी संख्या के 30% के है बराबर है। अब चलो यहाँ पर बताना है इन दोनों का रेशियो, सीधे सीधे पहला रेशियो दूसरा बराबर कितना हो जाएगा, देखो जी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 30 रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 35, 5 छक्का हो जाएगा 30 और 5 सत्ते हो जाएगा 35, कितना आ गया 6 रेशियो 7। यह आपका हो गया इसका आंसर। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा,
ऑप्शन नंबर बी। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को पढ़ो और जिनको ये समझ में आ रहा है वह लोग इसका आंसर करो। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई भाग देखो इसमें क्या बोला है, यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई भाग 25 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। सबसे पहले एक चीज समझो, अगर बोले यहाँ पर जैसे इसको आप एक बार समझ लो, जैसे बोले अगर एक तिहाई, ठीक, इसको कहते हैं 1/3, या फिर कहे एक चौथाई 1/4, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जैसे बोले एक तिहाई तो यानी कि एक के लिखेंगे हम ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में, और जो तिहाई बोला है 3 को लिखेंगे हम कहाँ पर, नीचे डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक, और इसको कैसे लिखेंगे, एक चौथाई तो एक हो जाएगा ऊपर, और चौथाई जो यहाँ पर बोला है ये हो जाएगा बटे में 4। ये आपका होता है एक तिहाई, ये आपका होता है एक चौथाई। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के आधे का एक चौथाई, एक चौथाई ना बोला है, फिर से देखो, यदि किसी संख्या के आधे का एक चौथाई भाग कितना है, 25 है, तो यहाँ पर देखो एक कोई संख्या है, ठीक, जैसे कोई संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट बना देते हैं जैसे आई, इस संख्या का सबसे पहले आधा, फिर इसका क्या, एक चौथाई, एक बटे में कितना हो जाएगा 4, और यह बराबर किसके है, 25 के है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो संख्या है उस संख्या का 20% क्या होगा। सबसे पहले चलो यहाँ पर संख्या हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा, देखो वह संख्या है जिस संख्या को हमने आई लिया, आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 25 गुणे में 8 कितना हो जाएगा, 25 से 100, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। संख्या यहाँ पर हमें कितना मिल गई, 200 मिल गई। अब इस संख्या का आप निकाल दो 20%, कितना हो जाएगा, 20% का मतलब आपका कितना होता है, 1/5, तो 5 चौके हो जाएगा यहाँ पर 20, कितना आपका हो जाएगा आंसर, देखो इसका 20%, 20 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, 20 का 20, 20 2500, 5 दूनी देखो 5 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे कि जिसको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/5, तो डायरेक्ट इसका निकाल सकता है 1/5 200 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलो देखो अगला वाला, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ही संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर 72 है, तो संख्या का 48% क्या है। देखो इसमें क्या बोला है, एक संख्या है जिसका 82% और 73% के बीच का अंतर, कोई भी संख्या है इसमें, जैसे उसका बोला पहले 82%, फिर बोला कितना है 73%, और इन्हीं दोनों का जो अंतर है वह दिया इसमें कितना है 72। तो आप क्या करो, यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों का लो डिफरेंस, 82 और 73 का डिफरेंस कितना होगा, तो 73 और 7 कितना हो जाएगा 80, 80 2 कितना हो जाएगा 82, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 9%। तो जो यहाँ पर 9% है बराबर किसके है, क्वेश्चन में दिया है 9% जो है आपका बराबर है किसके, 72 के। ठीक, 9% जो है या बराबर किसके है, 72 के। तो इसमें बताना क्या है आपको, इसमें बताना है कि संख्या का 48% क्या होगा, कि जो संख्या है उसी का 48%, जब 9 बराबर है 72 के तो 48 बराबर कितने का होगा, यह आप बता दो कमेंट करके। हो जाएगा आपका 72 बटे में कितना हो जाएगा 9, 9 अठे हो जाएगा 72, 48 गुणे में हो जाएगा 8, जो आएगा आपका वही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक, करो इसका आंसर।
इसका आंसर सभी लोग कमेंट करो, और अभी तक जिन जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो लोग सेशन को लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक। और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि 250 के 28% का 60% का मान है। यह देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। देखो इसमें क्या बोला है, 250 के 28%। सबसे पहले देखो 250 का कितना निकालना, 28%। 28% कितना हो जाता है, देखो 28% जो है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो इस प्रकार से लिखो 28 बटे में हो जाएगा 100। इसको पहले आप चलो 4 से डिवाइड करो, 4 7 28, कितना 25 चौक का 100, यानी कितना आ जाएगा 7 बटे में कितना आ जाएगा 25। सीधे सीधे हम 250 का कितना निकाल देंगे, 7 बटे में 25। इसको हटाओ। अब आगे क्या बोला है फिर, उसके बाद बोला 60%, जितना मिला आपको उसका 60%। 60% कितना हो जाएगा, 20 3 हो जाएगा 60, और 20 25 कितना हो जाएगा 100, ठीक। ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसी को कर दो सॉल्व, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 25 से कटा यहाँ पर आ गया कितना 10, 5 का नाम 5, 5 दूनी हो गया 10, 3 दूनी 6, 7 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 42। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 42। क्या दिया है इसमें 42, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही आपका हो जाएगा सही, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलो, देखो जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है कि यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर, ठीक, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, यदि कोई संख्या और उस संख्या के क्या बोला है उसके 25% के बीच का अंतर, अगर चलो यहाँ पर संख्या को ले लेते हैं हम 100%, और इसका जब निकालेंगे 25%, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 25%, और इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है वह यहाँ पर दिया है। क्या बोला है, किसी संख्या का 25% के बीच का अंतर, कोई संख्या है उसका पहले 25% करो, फिर उस संख्या और उस 25% के बीच का जो अंतर आया है वह दिया है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 75%। यही तो होगा ना, कितना हो जाएगा 75%। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो उसका अंतर वह कितना है 24 है, उसी का अंतर जो है कितना है 24 है। तो इसमें बताना क्या है आपको, वह संख्या कितनी है 100% है। 75% बराबर जब 24 के, तो 100% बराबर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 24 बटे में कितना हो जाएगा 75, गुणे में कितना हो जाएगा 100, 25 3 75, 25 चौक का हो जाएगा 100, 3 का 3 3 8 24, 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है इससे, और ये आपका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसलिए अभी हम बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम बिल्कुल टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे। देखो इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, देखो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है इसको पहले पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% है। देखो इसमें क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, जैसे हमने पहला वाला सॉल्व किया सेम उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है कि दो संख्या, एक संख्या इसमें बड़ी है, संख्या छोटी है। क्या बोला इसके बाद, बड़ी संख्या का 20%, ठीक, एक बड़ी संख्या है, ठीक, और छोटी संख्या, बड़ी और छोटी संख्या के बीच, इसमें पहले फिर से देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जो अंतर है वह बड़ी संख्या का कितना 20% है। अगर देखो बड़ी संख्या को ले लेते हैं हम 100%, ठीक, और इसी का हम यहाँ पर अंतर लेंगे कुछ, और जो इन दोनों का जो अंतर बड़ी और छोटी संख्या, बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या यहाँ पर हो गया, चलो इसको ले लेते हैं बिगेस्ट, इसको ले लेते हैं स्मॉलेस्ट। बड़ी और छोटी संख्या के बीच का जो अंतर आ रहा है वह कितना है आपका 20% है। कितना है इनका अंतर, डिफरेंस जो है 20% है। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी होगी, जब ये 100 है और ये 20 है तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी होगी, अपने आप में 80% होगी। कितनी होगी, 80% होगी। जब वह 80%, और क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि छोटी संख्या कितनी है 40 है, छोटी संख्या जो है कितनी है 40 है,
तो बड़ी संख्या बताना है। जब छोटी संख्या 40, इसका मतलब जो ये 80 है यही बराबर किसके है, 40 के। तो यहाँ पर 100 बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या 100% बराबर आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, 40 का नाम 40, 40 दूना हो जाएगा 80, 2 से इसको डिवाइड करो, आ जाएगा आपका 50। ठीक, कितना आ गया आपका 50। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो, अब आप लोग इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद कल से हम इसके नेक्स्ट वाले टाइप को स्टार्ट करेंगे। ये वाला टाइप यहाँ पर पूरा देखो कंप्लीट हो गया। देखो इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या में, देखो किसी संख्या में से 35 घटाने पर वह संख्या 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 4/5वां भाग क्या होगा। देखो कोई संख्या है जिसमें से हम कितना घटा रहे हैं, 35। देखो कोई संख्या यहाँ पर है, इसमें से हम कितना घटा रहे हैं, 35। ठीक, कोई संख्या जिसमें, देखो कोई संख्या जिसमें से हम 35 को घटा रहे हैं, तो हमको कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है। अगर संख्या को ले लेते हैं, चलो हम 100%, चलो समझो फिर से, कुछ देखो हम यहाँ पर घटा रहे हैं, और यहाँ पर जो संख्या को अगर ले लेते हैं हम कितना, 100%। जब संख्या को ले रहे हैं हम 100%, इसमें से हमने कुछ घटाया तो आगे 80%, तो यहाँ पर जो हमने घटाया दिया कितना, 35 है। अब खुद से देखो, जब 80% बचा, संख्या में लिया 100%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो 20% है यही बराबर कितने के है, 35 के है। इसमें क्या बोला है कि जो मेन जो संख्या है उसका 4/5वां भाग क्या होगा। ठीक, 4/5वां भाग क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 100% बराबर कितना होगा, 35 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाता है। फिर इसके बाद इसी का हमें बताना है कितना, 4/5वां हिस्सा, 35 बटे में कितना हो जाएगा 20, गुणे में कितना हो जाएगा 10। ये आपका मेन संख्या है, इसी का हमें बताना है कितना, 4/5वां हिस्सा। अब आप लोग इसको सॉल्व करना। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया, आप लोग इसको सॉल्व करना, जो आएगा उस आंसर को आप लोग कमेंट करके बताना। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, ये जो क्वेश्चन का आंसर ये आपका केवल है होमवर्क के रूप में। ठीक, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको इस क्लास नोट्स की पीएनजी अगर लेना है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वह है सेम इसी नाम से, स्मॉल में आप वहां पर सर्च करना, गौरव कुमार मैथ, और सब एक ही साथ में। और इस चैनल का लोगो आपको वहां पर दिख जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इस क्लास नोट्स की जो पीएनजी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक, तो सभी लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।